अगली खबर की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल सिर्फ सरकार बचाने के लिए लगाया था। जो राष्ट्रभक्त थे उनको जेल में डाल दिया गया। मैं खुद उस परिवार से हूं, मेरे पिता 14 महीने जेल में थे। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मंत्री ने कहा, ये खुशी की बात है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच अब मध्य प्रदेश में होगी। अभी तक कोरोना डेल्टा प्लस के सैंपल दिल्ली जाते थे, लेकिन अब कमला नेहरू अस्पताल की 6वीं मंजिल में जांच होगी। 5 दिन में ही सैंपल रिपोर्ट आ जाएगी। राहुल गांधी और कमलनाथ की ट्वीट पर भी सारंग ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी सिर्फ आपदा में अवसर देख रहे हैं। जब 2 महीने जनता की जरूरत थी, जनता को आपकी जरूरत थी, तब वो कहां थे। लेकिन आज इस तरह बयान और ट्वीट करके पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही मंत्री सारंग ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है सारंग ने, आप सुनिए। आज का दिन इतिहास में 45 साल पहले इंदिरा गांधी और कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता के कारण आपातकाल के रूप में, काला दिन के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी ने और नेहरू परिवार ने आजादी के बाद लगातार केवल और केवल अपने परिवार को सत्ता मिल सके, इसके लिए देश को तोड़ा मरोड़ा, देश में धर्म और जाति का विभेद किया, लोकतंत्र की तिलांजलि दी और अपने विरोधियों को जेल में डालकर इमरजेंसी लागू कर इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। बहुत सारे मीसाबंदी, मैं स्वयं उस परिवार से हूं। मेरे पिताजी 14 महीने तक मीसा में बंद रहे, केवल इसलिए कि वो कांग्रेस और इंदिरा गांधी का विरोध करते थे। वो कोरोना वायरस है, उसकी वेरिएंट की और जो उसमें परिवर्तन होता है उसकी जांच का जो प्रोसेस है, जीनोम सीक्वेंसिंग, वो एनसीडीसी द्वारा दिल्ली में अभी तक होता था। हमारे सैंपल दिल्ली जाते थे और उसकी रिपोर्ट 20 से 22 दिन में हमें प्राप्त होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर अब हमारे लिए एक अच्छी सूचना है कि एनसीडीसी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन भोपाल में ही अब लगा रहा है और जल्द से जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग भोपाल में शुरू होगी, जिससे लगभग 5 दिन में ही हमें, यदि कोई वेरिएंट में म्यूटेशन है, यदि किसी वायरस में म्यूटेशन है, तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। जनता को आपकी सेवा की जरूरत थी, जब तो आप थे नहीं। आज इस तरह से बयान और ट्वीट देकर वो जनता में और समाज में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये ना ही जिम्मेदारी है, ना संवेदनशीलता है। यदि कोई महामारी आई है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक विचारधारा की सीमाएं से अलग हटकर जनता में संतोष और विश्वास पैदा करना चाहिए। उसके एवज में वो इस तरह से गुमराह कर रहे हैं, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी वेरिएंट को लेकर, कभी सरकार की तैयारी को लेकर। मुझे अच्छा लगता है यदि कांग्रेस के तथाकथित युवराज राजस्थान जाते और 2 दिन वहां बैठकर अशोक गहलोत सरकार के माध्यम से जनता की सेवा की कोशिश करते। अच्छा लगता कि वो छत्तीसगढ़ जाते। अच्छा लगता कि वो उन कांग्रेस शासित राज्यों में भी कुछ प्रयास करते जहां पर स्थिति बद से बदतर है। ये उत्सव नहीं है, ये हमारी कामकाजी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चलने वाली पार्टी है। हमारा एक संविधान है, हमारी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कार्यकारिणी घोषित होने के 3 महीने के अंदर हमें प्रदेश कार्य समिति करनी होती है। ये कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू परिवार का साम्राज्य थोड़ी है कि जब मर्जी आएगी, जब सोनिया गांधी दर्शन देंगे और जब मर्जी आएगी बाबा राहुल बैंकॉक चले जाएंगे छुट्टी मनाने, और जब जरूरत पड़ेगी तो मनमोहन सिंह सरकार की बेइज्जती करते हुए किसी अध्यादेश को फाड़ देंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। कहां दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे, झूठ और फरेब पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले लोग
पाकिस्तान से पैसा लेकर राजनीति करने वाले लोग, पाकिस्तान और चाइना के एजेंडे के माध्यम से जनता को गुमराह करने वाले लोग, उनकी बातों पर ज्यादा ना विश्वास करिए, ना समय लगाइए।